हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी ए लवनेश जैन, ऑल इंडिया रैंक 27। आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू स्टडी आईबीएस। जो आपका पेपर नंबर 6 है। अब मेरे को वो सारी क्वेरीज आ रही कि इसको कैसे पढ़ें। देखो, अपने टोटल 8 सब्जेक्ट्स है। उसमें से 5 सब्जेक्ट जो है वो पूरा सब्जेक्टिव है, और एक उसमें से आईबीएस है, और दो आपको पता है जो भी ऑनलाइन हो रहे हैं, लॉ और कॉस्ट एसपीओ है। तो आपको सबसे पहले ना आईबीएस के लिए कोई अलग से मेहनत नहीं करनी। मैंने भी कोई अलग से मेहनत नहीं करी थी। आपको कोर सब्जेक्ट पे फोकस करना है। एफ आर, एस एफ एम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी, ये आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। आपको एकदम इसके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे कर लेने हैं कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी केस स्टडी आ जाए, उसको सॉल्व कर सको। और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आईबीएस बहुत ज़्यादा ईजी है। मैंने सिर्फ और सिर्फ इन 5 सब्जेक्ट्स पे फोकस किया था, जिसकी वजह से मेरा आईबीएस का पेपर अच्छा गया। अब आप बोलोगे कि कॉस्ट और लो का क्या करें, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। याद रखना है, पांचों सब्जेक्ट तो आप कर लोगे रोज, पर आपको सोने से पहले याद रखना आईसीआई बीओएस पोर्टल पे जो केस स्टडी दे रखी है वो एटलीस्ट एक या दो आपको सॉल्व करनी है। आपको उसके आंसर्स नहीं देखने, आपको केस स्टडी पढ़नी है और आंसर खुद आपको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, ताकि आपको पता पड़ेगा कि आपको आंसर जो मिल रहे हैं वो आंसर आपको कौन सी बुक में मिल रहे हैं, कॉन्सेप्ट बुक में मिल रहे हैं, क्वेश्चन बैंक में मिल रहे हैं, कि किधर जाके मिल रहे हैं वो आपको, ताकि आपको पता पड़ेगा कौन सी बुक आपको वहाँ लेके जानी है। अगला, कि ये सब आप कवर कर लोगे तो फिर आपका आईबीएस अपने आप ही कवर हो जाएगा। आप याद रखना, एग्जाम में सारी बुक्स लेके जाना, जो भी आपने कॉन्सेप्ट बुक से पढ़ा है या क्वेश्चन बैंक से पढ़ा है, सब कुछ लेके जाना। 2-3 लोगों को लेके चले जाना कि भैया मेरा बैग कैरी कर लो, पर आपको सारी बुक्स लेके जानी है। ऐसा नहीं वहाँ पे ऐसा लगेगा कि ये बुक नहीं लाया है, ये ला सकता था, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वहाँ पे ढूंढने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपने उन बुक से पढ़ रखा है, तो आपको पता पड़ जाएगा कौन सा आंसर कौन सी बुक में है। आपको खाली रेफरेंस चाहिए तो आप सारी लेके जा जाना। लोगों की बातों में मत आना कि ना कम बुक ले जाएंगे, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। सारी बुक आपको लेके जानी है। फिर उसके बाद अपन को आईसीआई के मॉड्यूल को लेके ही जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, बहुत सारे लोग नहीं लेके गए थे, दिक्कत हुई। क्योंकि आईसीआई की मॉड्यूल में जो पीछे टेस्ट और नॉलेज की क्वेश्चन है वो एज इट इज छप के आते हैं। टेस्ट और नॉलेज के जो पीछे एमसीक्यू दे रखे वो एज इट इज छप के आते हैं। मेरे टाइम में मई 2024 में सब कुछ एज इट इज छप के आया था। तो आपको ये करना है। जरूरी नहीं कि स्टडी रिपीट आएगी, लेकिन याद रखना टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अब कॉस्ट और लॉ का क्या करना है। अब लॉ और कॉस्ट अगर आपने एस पी ओ एम वाला जो एग्जाम है वो दे रखा है तो वेल एंड गुड, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। लेकिन अगर आपने नहीं दे रखा तो कुछ मत करो, थोड़ा बहुत इसको रीड कर लेना, ज़्यादा टाइम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंडेक्स बना लेना प्रॉपर कि कॉस्ट और लॉ में कौन से पेज पे कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इनका इंडेक्स बनाने की ज़रूरत है क्या। अगर ये ऊपर वाले सब्जेक्ट आपने इतने अच्छे से कवर कर लिए है ना, तो आपको पता पड़ जाएगा वैसे भी कौन सी चीज़ कहाँ पे दे रखी है, अगर आपने अच्छे से कवर कर रखा है तो। पर ये दोनों कवर नहीं कर रखा तो आपको इसका इंडेक्स बनाना पड़ेगा प्रॉपर वे में। आप इंडेक्स बना लेना। और इसका वेटेज बहुत कम होता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस केस स्टडी में लोअर कॉस्ट का वेटेज ज़्यादा आएगा वो केस स्टडी छोड़ देना, एक छोड़ सकते हैं एग्जाम में, बाकी कवर कर लेना। 4 केस स्टडीज आएगी 25 मार्क्स की, उसको आपको कवर अप करनी है। ठीक है, ऐसा मत करना एग्जाम में पांचों केस स्टडी अटेम्प्ट करके आ जाओ। याद रखना, एक केस स्टडी एक्स्ट्रा आपने करी तो आपको पेनल्टी लग जाएगी, कुछ मार्क्स आपको कट जाएंगे। ध्यान रखना, तो आपको 4 केस स्टडी सॉल्व करनी है। याद रखना, है ना। टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन एज इट इज छप के आते हैं, तो उसको लेके जाना। तो आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले लॉ और कॉस्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दो। थोड़ा बहुत पढ़ लो, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लो, रिवीजन वीडियोस देख लो, कुछ भी कर लो, है ना। ज़्यादा इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं। इस फॉर्म के एग्जाम सामने दे रखे तो आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही जाएगा कि लॉ और कॉस्ट में क्या आ सकता है। टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन 110% आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखना। तो इसमें भी आप मॉड्यूल लेके जाना। मैंने कहा बिल्कुल मत शर्माना, पूरी किताब जितना भर के ले जाना, सब सब कुछ लेके जाना, क्योंकि वहां पर आपको पता पड़ जाएगा कौन सी बुक से आपको देखना है, कौन सी बुक से नहीं देखना है। फिर कुछ आती होगी चीजें तो आपको कॉन्सेप्ट बुक क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगी, नहीं आती होगी तो आप उस चैप्टर के अंदर उस टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस पर दे सकते हो। दूसरा, आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे इंडेक्स मिल जाएंगे लो और कॉस्ट के, तो आप इंडेक्स सर्च कर सकते हो, आपको इंडेक्स को लेके जाना है। तो इस तरीके से आप पूरा आईबीएस एक अच्छे से कवर कर सकते हो। याद रखना, सोने से पहले एक या दो स्टडी आपको करनी करनी है, केस स्टडी करनी ही करनी है। एग्जाम में सेम टू सेम केस स्टडी नहीं आने वाली, पहले ही बता रहा हूँ मैं। एक या दो आ जाए आपकी किस्मत है ना। लेकिन याद रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन सेम आते हैं, खाली अमाउंट, फिगर, नेम वगैरह चेंज कर देते हैं, और कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मेरे आईबीएस के अंदर 80 मार्क्स आए थे, जबकि मैं इसकी कोई भी अलग से स्टडी करके नहीं गया था। और मेरे लो और कॉस्ट तो मैंने बाद में दिया एग्जाम कवर करने के बाद, क्योंकि हमारे मे 24 वाले के अपन बाद में दे सकते थे, तो मैंने बाद में दिया। लो कॉस्ट तो मैंने पढ़ी नहीं, है ना। तो ये 5 सब्जेक्ट ही मैं पढ़ के गया, और इन 5 सब्जेक्ट पढ़ के गया और लोअर कॉस्ट का इंडेक्स लेके चला गया, जिसकी वजह से तो भी मेरे 80 मार्क्स आ गए। एक केस स्टडी में लोअर कॉस्ट ज़्यादा पूछी गई, वो मैंने छोड़ दी, बाकी वाली मैंने सारी कर ली, और मैं सारी बुक्स लेके गया। जो भी जरूरत पड़ी मेरे को वहाँ पे आंसर मिल गया। ध्यान रखना, तो इसके लिए अलग से कोई मेहनत करने के लिए जरूरत नहीं है, खाली थोड़ा बहुत एफर्ट्स डाल देना, तुम्हारा आईबीएस अच्छे से कवर हो जाएगा। और एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तुम्हारे मार्क्स को ये अपर लेवल पे ले जाएगा। ध्यान रख लेना। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ और सजेशन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।